तो गाइस स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू व्लॉग में। तो गाइस आशा है कि आप सभी हेल्दी होंगे, खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ, बिल्कुल आप सभी की तरह। तो बिना किसी देरी चलो शुरू करते हैं हमारा ये आज का व्लॉग। तो शुरू करें। तो आज है होली और होली के दिन हमें सबसे पहले रंग लगाने आए हमारे आंटी जी, जिन्होंने सबसे पहले पापा को और फिर हम लोगों को रंग लगाया था। और ये डब्बा है सोन पापड़ी का, जिसे मेरे पापा आज के दिन के लिए लेके आए थे। इस वक्त मैं और मेरे आंटी यहाँ पर होली खेल रहे हैं और इसके बाद हम लोगों ने बहुत कुछ किया, जो आप सभी को मैं दिखाऊंगा अपने इसी व्लॉग में। यहाँ रहे मेरे अंकल जी, जो यहाँ पर चुटिया बांध के होली। तो इस वक्त हम आए हैं हमारे रंगों को लेके हमारे ताऊ जी के पास, उन्हें होली से रंगने के लिए। लेकिन देखते हैं कि हम उन्हें रंग पाते हैं कि नहीं रंग पाते। जी हैप्पी होली। हैप्पी हैप्पी आप लोगों को भी हैप्पी टिका दो बार। ठीक है हाँ बस। ओके। नमस्ते। खुश रहो। हैं? थैंक यू। हैप्पी होली। हेलो हैप्पी होली। आपको भी लो फिर। थैंक यू थैंक यू। हैप्पी होली आपको भी लगाएंगे। मेरा होली मम्मी मेरा होली क्या है आपका होली? हैप्पी होली। थैंक यू। रंगों की इस त्योहार में हम गए अलग अलग जगहों पर, जिसे आप सभी देखोगे मेरे इसी व्लॉग में। और ये रहा मेरे आयो जी का घर। हालांकि मैं उनके परिवार वालों में से किसी को भी नहीं मिला पाया, क्योंकि वो सब के सब थे बहुत ही बिजी। तो सोके होली लेके सोके कोठी गांव में एक जगह का नाम है। जोगी जी धीरे धीरे जोगी जी वाह जोगी जी नदी के तीरे तीरे जोगी जी वाह जोगी जी कोई ढूंढे मूंगा कोई ढूंढे मोतिया हम ढूंढे अपनी जोगनिया को। गाइस होली के दिन अलग अलग इंसान और भी ज़्यादा अलग हो जाता है। ऐसा इसलिए अलग अलग रंग से वो एलियन जैसा दिखता है। जैसे अभी मैं दिख रहा हूँ, तो अभी मैं जा रहा हूँ मेरे अम्मा जी के पास। मतलब कि मैं तो मंदिर के पास ही रुकूंगा और मेरे अम्मा जी जो है वो मंदिर के पास आए हुए अभी। तो हम लोग उसके बाद वहाँ से जाएंगे अलग अलग घरों में और मस्त होली खेलेंगे। मैं गाँव जा रहा हूँ बे। हाँ लगा ठीक है लगाओ। होली के दिन रंग ही तो लगाना होता है। मैं भी लगाऊँ अब। हाँ आपके पास कौन कौन सा कलर है? मेरे पास है येलो। लो फिर। बाय। हैप्पी होली अम्मा जी। हैप्पी होली बेटा। यहाँ मेरे अम्मा जी, आपको भी हैप्पी होली। देखो अम्मा जी, पूछने से पहले ही मैं तो भूत बन गया हूँ। समर्थ ये देखो समर्थ। तो इसके बाद हम गए अलग अलग जगहों पर और इनमें से हम सबसे पहले हमारी दीदी के घर गए और वहाँ पर जो किया उसका वीडियो ये रहा। हैप्पी होली आपको भी हैप्पी होली। हेलो टिक्का लगाता हूँ आपको मैं भी लगाऊं? तो मेरी दीदी के घर में आए थे मेरे बुआ लोग, मेरे चाची वगैरह, और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ा सा डांस भी किया था और इसकी क्लिप आप सभी आगे देखोगे। जहाँ कुछ लोग सामूहिक रूप से इकट्ठा होकर अपनी खुशियों को मना रहे थे, वहीं कुछ लोग घरों में अपने अपने परिवार के साथ, अपने कुछ दोस्तों के साथ मिक्स होकर इस दिन की खुशियाँ मना रहे थे। और अब मैं भी इनके साथ जुड़ चुका हूँ। होली है जिंदगी पता
दम दम जाते खुलन हम सब तुमने बदन दोनों जिंदगी पता तो अभी गाइस मैं यहाँ मटर खा रहा हूँ और यहाँ देखो मेरे तीती जी। तो रंगों का ये त्योहार होली होता ही है रंगों से रंगने का त्योहार और अलग अलग पकवानों से अपने पेट की पूजा करने का त्योहार। अलग पकवानों को खा के हम अपने पेट की पूजा करते हैं और रंगों से रंग के समाज को एक नया रूप दिखा देते हैं। तो इस वक्त हम लोग यहाँ से अलग हो गए थे, तो मैं वापस घर की ओर निकल गया था। हालांकि मैं घर में तो नहीं गया, लेकिन मैं गया था मेरे तीती जी के पास और फिर ऐसे ही मैं अलग अलग जगहों पे गया। जो मेरे अम्मा वगैरह थे वो अपने घर की ओर चले गए थे। तो यहाँ मेरी तीती जी है जिन्हें मैं अभी टीका लगा रहा हूँ, जो अभी यहाँ पर टीवी ऑन करने का ट्राई कर रहे थे, जिसके बाद मैं लामा जी के पास भी गया था। तो अभी मैं गोनपा आया था और लामा जी ने मुझे ये येलो लोटो चोकोपाई दिया है। इसी के साथ मैं गया था मेरे भैया जी के पास भी और मेरे आयो जी के पास भी, जहाँ उन्होंने भी मेरे ऊपर रंग लगा दिए थे और मेरे बालों को भी रंग दिया था। इन सब के अलावा आजकल चल रहा है सुस्कर पर्व और आज है सुस्कर पर्व का 5वां दिन। तो 5वें दिन की दिनचर्या मैं आप सभी को दिखाता हूँ, सुनाता हूँ अपनी इस वीडियो के थ्रू। तो बने रहिए। तेले कैंग के दिन हम लोग साफ सफाई करते हैं सुबह के टाइम। तो साफ सफाई करने के बाद ठोकाई बनाते हैं। ठोकाई में विशेष मतलब फाफड़ा का चिल्टा होता, मतलब चावल पकाते, पोले बनाते। उसके बाद पूजा पाठ करते। पूजा पाठ करना पड़ता है हमारे को 12 बजे से पहले। 12 बजे से पहले करते हैं पूजा क्योंकि 12-1 बजे के बाद आड़ीलंग होता है। आड़ीलंग ये होता है कि डाउलूच कल पक्ष डाउलूच आते हैं। डाउलू मतलब देवी जी के विशेष कारदारी समझो तो कल्पा जाते हैं। कल्पा से वो देवी जी के घूर पीर लेके आते हैं थोलिंग की में। इस बार जिसके पास थोलिंग की में ना वहाँ पे आते हैं। वहाँ पे देवी जी का घूर पीर पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं और हमारे को तो नहीं पता है क्या क्या लेके आते हैं। शायद क्रोशिया का कपड़े विशेष तरीके से कपड़े होता है जो कल्पा से लाते हैं, वो भी लेके आते हैं वहाँ पे। वो डाउलूच आने से पहले हमारे को पूजा पाठ करके पूरा शांत रहना पड़ता है। डाउलूच आते समय पूरे लोग भी नज़र नहीं आते, लोग छोड़ के कौवा पक्षी भी नज़र नहीं आते, ऐसा शांत हो जाता है। उसके बाद पता नहीं क्या क्या कार होता है बड़े थोलिंग की में, वो तो हमारे को नहीं पता। उसके बाद फिर वहाँ से कल्याणपंग मतलब देवी जी के कारदार वहाँ से फिर थोलिंग की से मंदिर में आते हैं। मंदिर में आने के बाद ऊपर फिर दिन क्या क्या होता है हमारे को नहीं पता। वहाँ से सब कुछ अपना देवी जी का कार करने के बाद देवी जी के कारदार जो उनको कल्याणपंग बोलते हैं। कल्याणपंग पूरा सच धज के पूरा सर से पाँव तक इतना सुंदर बन के शाम के टाइम देवी जी को लेके तेलिंगी जाते हैं। तेले मंदिर में क्या क्या होता है कार होता है अपना। फिर वहाँ भी तेलिंगी में भी थोलंग पंठंग होता है। जिसका पाला हुआ थोलिंग होता है। फिर मंदिर में रात भर मेला होता है। फिर रात भर मेला होने के बाद फिर वहाँ से देवी जी को लेके आते हैं रात को। पता नहीं हमारे बड़े बड़े खेतों में कारेंग होता है और क्या क्या होता है तो पता नहीं हमारे को। फिर वहाँ से फिर संगराती 3-4 बजे के करीब वापस थोलिंग पंठंग में जाते हैं। इसलिए हमारा आज का पर्व जो है, आज का 5वां दिन जो है वो तेले कैंग है। तो अब यहाँ से शुरू होता है इस दिन और इस वीडियो का एक नया रूप, जिसे आप सभी अब देखने वाले हैं। क्या आप सभी को पता है कि हमारे इस गांव कोठी को माँ दुर्गा चंडिका और माँ काली के अलावा भगवान शिव शंकर का भी आशीर्वाद प्राप्त है। और इस वक्त आप सभी ने ये जो भीड़ देखी वो हमारे भगवान शिव शंकर जी के दर्शन के लिए ही है।
और हमारे भगवान जी इस वक्त सुसर के समय में कुछ दिन के लिए मंदिर परिसर से बाहर अपने भक्तों का कष्ट हरने के लिए, उनके दुखों को ख़त्म करने के लिए आते हैं। और आप सभी ये जो लोग देख रहे हो, यही भगवान शंकर जी के साथ जा रहे हैं। इन्हें कल्याण पंख कहा जाता है और यहाँ से शुरू होता है इस पर्व सुस्कर का एक नया रूप, जिसे आप सभी मेरे ही वीडियोस में देखेंगे। यहाँ पर कुछ लोग आप सभी को पारंपरिक वेशभूषा, कुछ हाथ में थाली और चर्च लेके खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि आज ये सब लोग यहाँ पर लेंगे आशीर्वाद भगवान शंकर से, अपनी खुशियों का, अपने स्वास्थ्य का, और हम भी इसमें शामिल होंगे क्योंकि भगवान शंकर से आशीर्वाद मांगने का ये मौका पूरे साल में बस इसी समय मिलता है। जहाँ एक तरफ तो लोग ये धर्म का काम कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे थे। यहाँ कुछ ऐसे भी लोग थे जो अपनी घरेलू सामग्रियों को भी ले जा रहे थे। जिसके कुछ देर पश्चात जब भक्तों की भीड़ खत्म हुई, तब भगवान जी तेलंगी गांव की ओर गए ताकि वो अपनी प्रजा, अपने भक्तों को वहां पर भी आशीर्वाद दे दे। तो आज के इस दिन में हमने कई चेहरों में होली के इस रंग को लगाया, कईयों की खुशियों की वजह बने, कईयों के मुख में स्माइल लाया, कईयों के लिए हम खुशियों का एक कारण बने। हमने बूढ़ों के साथ साथ जवानों के मुख में भी अपने होली के इस रंग को लगाया, एक नए दिन को मनाया और खुशियों को अपनी ज़िंदगी में अपनाया। हम हर जगह गए और हर जगह से हमें से मुस्कुराहट ही मिली और लोगों ने अलग अलग रूप से हमें भी प्यार दिया। तो आप सभी का शुक्रिया हमारे इस व्लॉग को देखने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए। तो धन्यवाद।